अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद हुसैन। आमिर लियाकत साहब मरहूम, अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे। उनके हवाले से उनकी जो तदफ़ीन हो गई थी, उसके बाद फिर ख़ास तौर पर अदालत से रजू किया गया। उसके बाद फिर उनका जो पोस्टमार्टम क्यों ज़रूरी करार दिया गया है, उसकी तफ़सीलात आपके सामने रखनी है। कौन कौन से नुकात हैं, कौन कौन सी वजूहात हैं, वो भी आपके सामने रखनी है। अदालत ने इतना बड़ा बिलाकर फ़ैसला क्यों दिया? क्योंकि फ़ैमिली नहीं चाहती कि आमिर लियाकत साहब का जो है पोस्टमार्टम हो, उनकी कब्र कुशाई हो, यानी कि जो राज दफन हो चुके हैं अब उन राजों को दोबारा से खोला जाए, फैमिली बिल्कुल नहीं चाहती। और उन्होंने अपनी हतुल इम्कान कोशिश भी की। और उसके साथ साथ एक और मसला है, जिनको जो आम लोग हैं, जो मुख्तलिफ लोग हैं, वो समझते हैं कि आमिर लियाकत की जो मौत है बुनियादी तौर पर जो हुई है वो हुई है दानिया मलिक या दानिया शाह की वजह से। तो अब दानिया शाह के मुश्किल, बल्कि उनके उसके जो है वो इंतहाई मुश्किल तरीन दिन जो है वो शुरू हो चुके हैं। अब जो उसने जाल बिछाया था वो अपने जाल में फंसी जा रही है। और जिस तरह उसने हशर किया था पूरी दुनिया के सामने, अब उसका हशर होने वाला है, क्योंकि अदालत में मामला पहुंच चुका है। और अब ना सिर्फ FIA बल्कि जो दीगर तहकीकाती इदारे हैं वो भी तहकीकात करेंगे। और जुर्म बनेगा तो उसकी ज़रूर उसको सज़ा भी होगी, लेकिन मामला अदालत पहुँच चुका है। हमने जो है वो 1-2 दिन पहले भी आपके सामने खबर रखी थी, जिसमें एक आम शहरी हैं अब्दुल अहद, उन्होंने अपने वकील के ज़रिए जो है कराची की सेशन अदालत में एक दरख्वास्त दायर की थी, जिसके मुताबिक कि आमिर लियाकत जो है ना सिर्फ TV होस्ट थे बल्कि सियासतदान भी थे, वो आम आदमी नहीं है। इसलिए कोई भी शहरी, यानी कि वो एक पब्लिक के नुमाइंदे थे, तो इसलिए कोई भी शहरी जो है वो अदालत से रजू कर सकता है। और जो उसको खदशात हों, तो जो तहफ़्फ़ुज़ात हों, वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर भी किए जा सकते हैं। आमिर लियाकत की चूँकि डेथ हो चुकी है, इसलिए उनकी जो मौत है उनकी असल वजूहात भी जानना ज़रूरी है। आपको थोड़ा सा मैं अगर बैकग्राउंड पे ले जाऊँ, जब इनकी तदफीन का ऐलान किया गया था मौत के बाद, जुमे का रोज़ा के नमाज जुमा के बाद जो है नमाज जनाजा होगी और उसके बाद फिर तदफीन होगी, तो उसके बाद ये मामला खड़ा हो गया था। बहुत ज़्यादा मामला पैदा हुआ था, जिसमें पुलिस ने ख़ासतौर पर जो उनके इलाके का थाना है ब्रिगेड, उन्होंने जो है छिपा जो सर्द खाना है उनको कह दिया था कि फैमिली के हवाले जो है उनकी लाश नहीं की जाएगी, बॉडी नहीं की जाएगी, बल्कि उसकी मुकम्मल तौर पर पहले पोस्टमार्टम होगा और तभी जो है ये उनकी तदफीन की इजाज़त होगी। लेकिन उसके बाद फिर फैमिली सरगर्म हुई। उन्होंने न सिर्फ हलफनामे दिए थे, बल्कि उन्होंने यकीन दिलाया था कि मुस्तकबिल में कभी भी अगर किसी किस्म की कोई चीज़ सामने आएगी तो वो जो है वो कोई जो है मुतालबा नहीं करेंगे, ना ही तहकीकात का और ना ही केस दायर करने का। और इनको जो है वो समझते हैं कि बग़ैर पोस्टमार्टम के जो है वो इनकी तदफीन होने दी जाए। लेकिन उसके बाद फिर चूँकि पुलिस बज़िद थी और पुलिस को शक भी था, और पुलिस को ये भी था कि चूँकि पब्लिक फिगर हैं, बहुत बड़ी शख्सियात हैं, कोई भी कभी भी कोई इल्ज़ाम लग सकता है, तो इसलिए पुलिस ने शुरू में ही कोशिश की थी कि आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मामला चूँकि ख़ासतौर पर जो अदालत में गया, हाई प्रोफाइल जो हाई अप्स हैं पुलिस के, जो इंतहाई अहम पोस्टों पर हैं, उन्होंने भी इनकार कर दिया था कि हलफनामे से बात नहीं बनेगी, तहकीकात का होना ज़रूरी है। और तहकीकात होने से पहले जो है असल मौत का तयन, मौत की जो वजूहात हैं वो जानना ज़रूरी हैं, तो इसलिए उन्होंने कोशिश की। बहर आमिर लियाकत साहब की फैमिली अदालत पहुँची और उसके बाद फिर पुलिस ने भी रजू किया था। जब वहाँ इनकार किया जा रहा था, पुलिस ने बाकायदा तौर पर दरख्वास्त दी थी जुडिशल मजिस्ट्रेट जो कि मुतल्लिका थे, और उनसे इस्तदा की थी कि पोस्टमार्टम का हुक्म दिया जाए। उसके बाद फिर हमने वहाँ देखा, खुद मौजूद रहे, कि ना सिर्फ फैमिली वहाँ अदालत पहुंची और उसके बाद फिर पुलिस सर्जन को भी बुलाया था, और पुलिस सर्जन ने इस बात को करार दिया था कि उनको एक्सटर्नल बॉडी का जो है उन्होंने मुआयना किया है। इंटरनल बॉडी का जब तक मुआयना नहीं होगा तब तक मौत की असल वजूहात जो है वो सामने नहीं आ सकती, क्योंकि हलफनामा दिया गया। उसके बाद पर बड़े पैमाने पर इस्तदा की गई, अदालत से जज साहब से रिक्वेस्ट की गई, तो उन्होंने जो है बगैर पोस्टमार्टम के तदफीन की इजाज़त दे दी थी। लेकिन ये उनसे पहले फैमिली से लिखवा लिया गया था। अब जो अब्दुल अहद हैं शहरी, उनकी जानिब से जो है वो आमिर लियाकत साहब का जो पोस्टमार्टम था उसके लिए रजू किया गया। और उसके बाद फिर सुबह के औकात में ख़ासतौर पर जज साहब की जो अदालत है, वज़ीर हुसैन मेमन साहब, उनकी अदालत में जो है वो दलाइल हुए तमाम फ़रीक़ैन की जानिब से। और उसके बाद फिर जो सरकारी वकील थे उनकी जानिब से कहा गया कि जो वर्सा हैं यानी कि आमिर लियाकत के, वो पोस्टमार्टम कराना ही नहीं चाहते। और वो वर्सा कहते हैं कि पोस्टमार्टम कराने से जो आमिर लियाकत हैं या उनके जो औलाद थी वो कहते थे कि आमिर
आमिर लियाकत की रूह को तकलीफ पहुंचेगी। और वुरसा कहते हैं कि उनको किसी पे शक भी नहीं है। और पुलिस सर्जन के मुताबिक जब तक जिस्म का अंदरूनी जायजा नहीं लेते मौत की वजूहात जो है मालूम नहीं की जा सकती। तो उस पर अदालत ने जो दरख्वास्त थी उस पर फैसला महफूज किया था और शाम के औकात में तहरीरी तौर पर अदालत ने फैसला जारी किया है। उसके अगर मैं आपको मतन पढ़ के सुनाऊं तो उसमें तमाम तर अदालत ने वो वजूहात, वो तफसीलात और वो सारी चीज़ें दर्ज की हैं जो एक आम आदमी सोचता था। अब अगर मैं सहाफ़ी से हट के अगर ज़ाती तौर पर राय ली जाए तो मैं भी चाहता हूं कि उनकी जो बॉडी है, चूँकि एक ख़ासतौर पर अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में उनकी तदफीन हुई है, तो बॉडी की अब तदफीन जो है वो बेहरमती होगी, ज़ाहिर तकलीफ़ होगी, नहीं होना चाहिए उनका पोस्टमार्टम। लेकिन चूँकि एक अदालत से रजू किया गया, अब अदालत का फैसला सामने आ चुका है। अब मुमकिन तौर पर इस फैसले को ख़ास तौर पर जो वो चैलेंज भी किया जा सकता है सिंध हाई कोर्ट में, क्योंकि फैमिली नहीं चाहती, फैमिली की पहले दिन से कोशिश ये है कि पोस्टमार्टम ना हो और वो उनकी ये कोशिश है कि अब वो किसी के ऊपर शक भी नहीं है और वो चाहते भी नहीं है कि अगर कोई है भी बात तो वो तहकीकात भी नहीं चाहते। वो कहते हैं तदफीन कर दी है और उसके बाद फिर मामला आगे नहीं बढ़ाना चाहते। लेकिन अब जो तहरीरी हुक्मनामा सामने आया है उसमें अदालत ने कहा कि वुरसा का मौक़िफ़ है कि आमिर लियाकत की जो पोस्टमार्टम है उनसे उनकी कब्र की बेहरमती होगी। और इन्होंने बाकायदा तौर पर, जैसे मैं पहले अर्ज़ कर रहा था, कि अदालत में लिख के भी दिया है, अपने आर्गूमेंट में भी कहा है और कोई शक नहीं है कि आमिर लियाकत जो है लियाकत के जो वुरसा हैं वो वाकई ही जो कब्र के असल वारिस हैं। और अदालत ने कहा कि लेकिन जब मौत मशकूक हो और जुर्म का भी खदशा हो तो इंसाफ के निज़ाम को हरकत में आना चाहिए, पस पर्दा हक़ाइक़ को जो है वो सामने आना चाहिए। अदालत ने अपने तहरीरी हुक्मनामे में कहा कि पुलिस सर्जन के मुताबिक लाश के बैरूनी वो है मौत है या जो बैरूनी हिस्सा है उसकी असल वजूहात नहीं जानी जा सकती जब अगर बैरूनी तौर पर एक्सटर्नल अगर मुआयना जो है वो किया जाएगा। इसलिए वाज़ेह है कि आमिर लियाकत की मौत की वजह जो है अदालत ने कहा कि ताहाल मालूम नहीं हो सकी है। आमिर लियाकत की मौत की वजह से वजह का जो है पता ना चलना जो है वो सवालात पैदा करती है और मौत कुदरती है या नहीं उसका भी अदालत ने कहा कि इसका जायज़ा जो है वो ज़रूरी है। अदालत ने अपने हुक्मनामे में ये भी कहा कि अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम जो है नागुज़ीर है ताकि शकूक व शुबहात के जो बादल हैं वो छट सकें। अदालत ने जो सेक्रेटरी सेहत है उनको मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की जो है वो हिदायत की है और अदालत ने कहा कि मेडिकल बोर्ड जो है पोस्टमार्टम की तारीख का तयन करेगा और मेडिकल बोर्ड की तश्कील से ही अदालत को भी आगाह किया जाएगा। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि जो SHO ब्रिगेड की जो है उनको हिदायत की गई है कि मेडिकल बोर्ड की तश्कील के बाद अदालत को बाकायदा तौर पर आगाह किया जाएगा और SHO को तमाम तर जो इंतजाम हैं यानी कि कब्र कुशाई से लेके पोस्टमार्टम तक सारी जो है वो इंतजाम SHO थाना ब्रिगेड करेंगे और तफसीली रिपोर्ट अदालत में पेश की जाएगी। यानी कि वक्त का तयन होना है, उसके बाद दिन का तयन होना है और किस तरह होना है वो सारा मेडिकल बोर्ड की तश्कील होगी और उसके बाद ही फिर अगला जो स्टेप है वो लिया जाएगा। अच्छा, वीडियो चूँकि शॉर्ट करनी है तो इसलिए मैं कोशिश में होगी जल्द से जल्द आपको अहम तरीन जो तफसीलात है वो आपके सामने रखें। और अब जो खबर है वो हमने गुज़श्ता रोज़ भी आपको दी थी कि आमिर लियाकत साहब की जो तीसरी अहलिया दानिया शाह उसकी मुश्किलात में इजाफा जो समाजी तंजीम है उन्होंने बाकायदा तौर पर अदालत में दरख्वास्त दायर की है। दरख्वास्त में अदालत ने FIA को और कहा है कि जो वो दानिया शाह के खिलाफ कार्रवाई की जाए। दरख्वास्त में न सिर्फ FIA साइबर क्राइम विंग बल्कि दानिया को भी जो है वो फरीक बनाया गया है। जो आमिर जमील एडवोकेट हैं उन्होंने कहा कि दानिया ने आमिर लियाकत की नाज़ेबा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की और FIA साइबर क्राइम दानिया के खिलाफ कार्रवाई करे और दानिया ने पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान की औरतें हैं उनका जो इज़्ज़त है उसको भी मजरूह किया है और दानिया की हरकत की वजह से पाकिस्तानी औरतों के जो सर हैं वो शर्म से झुक गए हैं और मामूली तनाज़ा पर अपने शोहर की नाज़ेबा जो वीडियो वायरल की गई हैं इसका जो वो दानिया को इसकी सज़ा मिलनी चाहिए, ये उन्होंने कहा है। और बाकायदा तौर पर दरख्वास्त दायर हो चुकी है कराची की सेशन अदालत में और अब न सिर्फ FIA बल्कि अब जवाब तलब किया जाएगा दानिया से भी।